नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे और जानेंगे बेमेतरा में की गई कार्यवाही से किस पर गिरी गाज। इसी के साथ आगे देखेंगे झांसी में पूर्व केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने शॉल उड़ाकर व श्रीफल भेंट कर किसको किया सम्मानित। और आगे देखेंगे सीतामढ़ी में अखिल भारतीय स्तर पर किस कार्यक्रम का किया गया आयोजन। ऐसी ही तमाम खबरों पर करते हैं विस्तार से चर्चा। बेमेतरा जिले के बिरला मुख्यालय जनपद पंचायत के बाजू में करीब 10 लाख के लागत से बनने वाले परशुराम चौक का भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे ब्रह्मचारी ज्योतिर्मयानंद जी और बेमेतरा विधायक आशीष छाबड़ा। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि का सर्व ब्राह्मण समाज बेरला के ब्लॉक अध्यक्ष राजेश दुबे द्वारा स्वागत किया गया। तत्पश्चात भूमि पूजन कार्य का शुभारंभ किया गया, जहाँ भगवान श्री विष्णु के 6वें अवतार भगवान परशुराम जी का विधि विधान से पूजन अर्चन किया गया और भूमि पूजन का कार्य संपन्न कराया गया। जिले स्तर में भगवान परशुराम जी का चौक का निर्माण होना है। 10 लाख रुपए की लागत से चौक बनेगा। उसका भूमि पूजन का कार्यक्रम आज यहाँ रखा गया था। मैं अपनी ओर से समाज वालों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ और नगर पंचायत के माध्यम से जब ये चौक का निर्माण हो जाएगा तो इसको लोकार्पण का भव्य कार्यक्रम रखा जाएगा। हो चुका है जानकारी स्वीकृति तो हुई है, लेकिन अगर कुछ कारण से रुका होगा तो उसको तत्काल कार्य प्रारंभ करने का निर्देश अधिकारियों को दिया जाएगा। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। खबर छत्तीसगढ़ के बेमेतरा से है, जहां कलेक्टर बेमेतरा पीएस एल्मा के निर्देशन एवं जिला आबकारी अधिकारी नितिन कुमार खड़ूंजा के निर्देशन और मार्गदर्शन में आबकारी विभाग बेमेतरा द्वारा अछोली में आरोपी सत्तू राम के मकान की तलाशी लेने पर 48 नग पौआ छत्तीसगढ़ निर्मित का स्टिकर लगा देशी मदिरा मसाला कीमती करीब 4500 रुपये जब्त कर आरोपी सत्तू राम निषाद के विरुद्ध आबकारी अधिनियम धारा 34(2)(59) क के तहत प्रकरण दर्ज कर जेल में दाखिल कर दिया गया। बेमेतरा छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। खबर झांसी से है, जहां राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में पूरे 135 दिन यात्रा में शामिल हुए ओरछा निवासी दीपेंद्र सिंह सोलंकी का आज झांसी में कांग्रेस द्वारा सम्मान किया गया। पूर्व केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने शॉल उड़ाकर और श्रीफल भेंट करके सोलंकी का सम्मान किया। इस मौके पर प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि पहले ही दिन से सोलंकी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए और यात्रा के अंत तक रहे। इस दौरान उनके घर में एक बच्ची ने भी जन्म लिया। उस समय भी वो यात्रा में शामिल रहे। उनकी सक्रियता को देखकर राहुल गांधी ने उन्हें बधाई दी और उनका हौसला बढ़ाया। यात्रा में पूरे समय रहने के कारण उन्हें भारत यात्री का दर्जा मिला। उन्होंने बुंदेलखंड का गौरव बढ़ाया है। राहुल गांधी जी ने आपको क्या खिताब दिया? राहुल गांधी ने मुझे सबसे जो भारत जोड़ो यात्रा थी ना, उस यात्रा में सबसे सम्मानित कार्ड, सबसे बड़ा कार्ड और भारत यात्री उन्होंने मुझे लास्ट मोमेंट में बनाया और उससे मुझे अपनी टीम में शामिल किया। ये सबसे बड़ी सम्मान की बात है मेरे लिए। आपको इस यात्रा में जाने की चाहत कैसे हुआ? मैं भारत जोड़ो यात्रा में जो उन्होंने स्लोगन दिया, भारत जोड़ो यात्रा, देश में जो बढ़ती नफरत फैल रही थी, महंगाई बढ़ रही थी, उसके चलते अगर राहुल जी ने एक आह्वान किया कि हम एक पैदल पद यात्रा, जो अभी तक की सबसे बड़ी पद यात्रा थी, तो उस ऐतिहासिक पद यात्रा का मैंने सोचा एक छोटा सा भी कण मात्र हिस्सा भी बन सकूं, इसलिए मैं उनके साथ निकल पड़ा था। आपने क्या क्या अनुभव लिया वहाँ पर? वहाँ पे ये देखने को सबसे अच्छा मिला कि जो लोग अपने भारत देश में जितना प्यार है, जो हमारा हिंदी बेल्ट है देश, मध्य भारत बोलते हैं, यहाँ पे लोगों को धर्म और जाति के नाम पे बांट रहे हैं पॉलिटिशियन। और लेकिन जो जैसे आप केरल जाएंगे, केरल में इतने एजुकेशन 94% है, वहाँ के लोगों में प्यार है, वहाँ ना हिंदू है ना मुसलमान है, सब लोग आपस में भाईचारे से रहते हैं। बुंदेली माटी को आज फिर से गौरवान्वित होने का एक मौका मिला, जब हमारे यहाँ से एक युवा भाई जिन्होंने एक नया इतिहास सृजित किया। हम सारे लोग जानते हैं कि नफरत को हटाने के लिए, मोहब्बत को फैलाने के लिए राहुल गांधी ने पदयात्रा प्रारंभ की थी, जो केरल से लेके कश्मीर तक 3500 किलोमीटर की यात्रा थी और उसमें पूरे बुंदेलखंड से भारत यात्री के रूप में भाई दीपेंद्र सिंह सोलंकी यात्रा में रहे
और इनकी कहानी बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय है। जब यात्रा प्रारंभ हुई, ये भारत यात्री नहीं थे, लेकिन इनके अंदर एक लगन थी, देश के प्रति समर्पण था, साथ चलने का एक जज्बा था। इन्होंने अपनी गाड़ी उठाई और अपने खून पसीने की कमाई का पैसा साथ में अपने पिताजी से लिया और खुद भी इनके पास जो पैसा था वो पैसा इन्होंने लेकर यात्रा प्रारंभ की। पीछे पीछे ये चलते गए और पूरे 80 दिन तक इन्होंने राहुल गांधी जी से कोई बात नहीं की। गाड़ी लगाए, गाड़ी इनकी चलती थी, ये पदयात्री बनकर चलते रहे। जब मध्य प्रदेश में मंदसौर के पास जब यात्रा आई, राहुल गांधी को मालूम पड़ा कि एक ऐसा नौजवान है जो बिना किसी बिना निस्वार्थ सभी चल रहे थे, लेकिन जो हमसे भी मिलने नहीं आया और कैंप में खबर पहुंची कि सोलंकी जी के परिवार में एक बेटी ने जन्म लिया, तो मिठाई लोगों ने बांटी। तो राहुल जी ने इनको बुलाया, इनकी सराहना की और इनकी प्रशंसा की, साथ में बुंदेलखंड के अपने अनुभव साझा किए। और झांसी से राजीव सक्सेना के साथ सी न्यूज संवाददाता प्रभात साहनी की रिपोर्ट। पलामू जिले के तरहसी प्रखंड के छेचानी मध्य विद्यालय में 2 छात्राओं को परीक्षा देने से पहले ही 8वीं कक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र दे दिया गया। परीक्षा लिखने के बाद दोनों छात्राएं फेल हो गईं। उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र लगाकर स्रोनत उच्च विद्यालय सेलारी में कक्षा 9वीं में नामांकन के लिए आवेदन दिया गया, तो वहां एडमिशन भी नहीं हो पाया। नामांकन से वंचित और परीक्षा में फेल होने के कारण छात्राएं परेशान हैं। अब उन्हें फिर से परीक्षा लिखनी होगी। छात्राएं रूबी कुमारी और चांदनी कुमारी ने बताया कि 8वीं की परीक्षा देने से पहले ही उसे उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र छेचानी मध्य विद्यालय की प्रधानाध्यापिका रीमा देवी ने 5,000 रुपये लेने के बाद जारी किया था। 9वीं में नामांकन के लिए उन्होंने स्रोनत उच्च विद्यालय सेलारी में आवेदन दिया, लेकिन इसी बीच परीक्षा लिखने के बाद वो फेल हो गई, जिसका नतीजा उनका नामांकन नहीं हो पाया। उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। यूएमएस छेचानी की प्रधानाध्यापिका रीमा देवी ने कहा कि नामांकन का डेट पहले से निकल चुका था, नामांकन की हड़बड़ी थी और समय भी कम बचा था। ऐसे में विशेष आग्रह पर दोनों छात्राओं को पास होने का सर्टिफिकेट दे दिया गया। इस बीच जब परीक्षा दी तो फेल हो गई। उनका फिर से रजिस्ट्रेशन होगा और परीक्षा ली जाएगी। भूल चूक से दोनों को सर्टिफिकेट दे दिया गया था। क्या नाम हुआ आपका? बच्ची का क्या नाम है जो छेचानी विद्यालय में जो पढ़ती थी? चांदनी कुमारी। क्या मामला है? मामला तो ये है सर कि बच्ची हमको 8वां में थी, परीक्षा दी, फेल हो गए और मैडम भी काट के दे दिए टीसी। बोलो कि दो इतना पैसा तो हम पास करवा देंगे, आगे नाम लिखवा देंगे। अब आगे जा रहे हैं तो नाम लिखा ही नहीं रहा। मेरा बच्ची को भविष्य खराब हो गया और गरीब आदमी है, हम लोग कहीं जाने आने की दौड़ने की अकल नहीं है। यही तो हम लोग जो समस्या डीली है, क्या करें। अब मैडम साहिबा क्या बोलती हैं? मैडम तो कुछ बोल भी नहीं करते हैं कि क्या होगा नहीं होगा। आप लोग इसे लेकर के डीसी साहब को भी आवेदन दिया गया है। हाँ, हम लोग गए हैं सर, इनको जानकारी दिए, कुछ नहीं सुने तो हम लोग चल गए आगे। क्या नाम हुआ आपका? मालती देवी। कौन क्लास में पढ़ती थी आपकी बच्ची? नाइट में, 8वां में। तो क्या हुआ, क्या मामला है? यहाँ परीक्षा दिए, एक बार तो देवे की अथी सेलारी, दूसरा बार अथी रिजल्ट निकला तो फेल बता दिया। और फिर दूसरा बार में परीक्षा दिए वहीं गिरवर स्कूल में डालटेंगे, वहाँ के तो रिजल्ट नहीं निकला। यहाँ के रिजल्ट निकला तो फेल बताया, तो फिर दूर पढ़ाए हम घर ही। और फिर मैडम क्या करें कि टीसी काट के निकाल दिए बाहर कि जाओ फेल हो गया तो यहाँ से चला जाओ जहाँ पढ़ना, यही सोच के ना निकाल दिए होंगे। और जैसे फिर रिजल्ट काट के दिए हैं और वैसे हमारा बच्चा के नाम एडमिशन करावे और पढ़ावे और परीक्षा दियावे। पैसे की भी मांग की गई थी टीसी काटने समय। बच्ची बता रही कि पैसा दिया गया है, तो क्या पैसा दिया गया था? नहीं, हमसे तो नहीं लिए हैं, अब अगला से लिए होंगे तो हम नहीं जानेंगे। मगर मेरा बच्चा के जो अथी जो आता है ना साल भर में छात्रवृत्ति वाला, कोरोना वाला आया, वो भी नहीं पैसा मिला। छात्रवृत्ति वाला पैसा लिया गया है?
तो लेवे नहीं किए हैं। कितना पैसा मांग किया गया था मैडम जी से? 5,000। उसके बाद टीसी कटी है। हाँ, लोग के द्वारा यहाँ सिलारी पंचायत के पंचायत समिति को आवेदन दिया गया है, उसमें कहा गया है कि टीसी काटने के लिए 5-5 हजार रुपये का मांग किए हैं और पैसा देने के बाद हम लोग का पास का सर्टिफिकेट दिया गया और मार्कशीट आने पर जो है वो फेल हो हम लोग हैं उसमें। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? कौन आपसे पैसा मांग किए थे? रीमा मैडम। कितना मांग किए थे? 5,000। दिए हैं आप? यस। उसके बाद सर्टिफिकेट दिया गया? यस। कितने छात्र से पैसे की मांग की गई थी? 2। क्या क्या नाम है आप लोग का? नाम चांदनी कुमारी, नाम रूबी कुमारी। दोनों कोई दिए थे यस। और दोनों को फेल मार्कशीट में आया तो हो गया। यस। पलामू से सी न्यूज़ संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। खबर बैतूल से है, जहां चोपना थाना क्षेत्र में 70 वर्षीय एक बुजुर्ग पर लगा दुराचार करने का आरोप। मामला चोपना थाना क्षेत्र का है, जहां ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार दोपहर को आरोपी ने एक मानसिक रूप से विक्षिप्त युवती को बहला फुसलाकर अपने खेत में बनी झोपड़ी में ले जाकर युवती के साथ दुराचार किया और वहीं पड़ोस के खेत में मौजूद लोगों ने वृद्ध और युवती को आपत्तिजनक स्थिति में देखकर युवती के परिजनों को सूचित किया। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी के इस घिनौने कृत्य के चलते गांव में पंचायत भी बैठाई गई। उसके बाद युवती को परिजनों एवं ग्रामीणों ने चोपना थाना पहुंचाया। वहीं युवती के बयान के लिए महिला थाना बैतूल पहुंचाकर आरोपी पर धारा 376 कायम कर विवेचना में लिया गया और आरोपी को घटना के बाद वहीं आरोपी घटना के बाद से फरार था, जिसको चोपना पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया। मैं घर गया थे। तो तुमने तो उसके घर पे भी जाके स्वीकार किया कि मेरी नहीं गलती हो गई बोले में गए थे? तो उसके घर क्यों गए थे? अरे उसके घर क्यों गए थे फिर? तो मीटिंग में क्यों नहीं गए फिर? एक मानसिक रोगी युवती के साथ दुष्कर्म किया है, इसका पूरा मामला क्या है? ये मामला 2 फरवरी का है। इस दिनांक को कुछ लोग पाइप रखने जा रहे थे एक खेत साइड में, तो उनने देखा कि आरोपी और एक जो कि मानसिक विक्षिप्त थी वो दोनों को एक साथ में देखा था। इस आधार पे पंचायत बैठी वहाँ पर और फिर पुलिस के पास आए थे। पुलिस के पास ये सूचना 3 तारीख को प्राप्त हुई थी। जैसे ही प्राप्त हुई तो चूँकि जो पीड़िता थी वो मानसिक रूप से विक्षिप्त थी, वो बात भी नहीं कर पा रहे थे और जो भी बात थी वो बंगाली में थी। तो तत्काल ही मेरे द्वारा चाइल्ड हेल्पलाइन रहती है जो कि NGOs वगैरह वर्क करते जो एक्सपर्ट रहते हैं इनमें, इनको बात किया गया। बैतूल में थे, बैतूल हम ले गए और एक्सपर्ट के द्वारा बात की गई, उनकी काउंसलिंग हुई। काउंसलिंग के आधार पर बैतूल में ही 0 पर कायमी करवा दी गई थी और असल कायमी इसकी दूसरे दिन ये थाना चौपना में हुई। सर, इसमें आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है? आरोपी जो कि उस दिन तो नहीं हुई थी, लेकिन हाँ आज उसको गिरफ्तार करके और उसे कोर्ट के समक्ष पेश किया जाए। सर, पहले भी इसी मामले में शायद उसने सजा काटी है आरोपी ने, ऐसा सुनने में आ रहा है। इसके बारे में अभी हम लोग रिकॉर्ड निकाल रहे हैं। वर्तमान में मैं इसमें अभी कोई भी जानकारी नहीं दे पाऊंगा। आरोपी को कहाँ से गिरफ्तार किया गया सर? आरोपी को घर से ही गिरफ्तार किया गया है, जो उसका गांव है उसी गांव से ही। सर, आरोपी और पीड़िता जो है वो दोनों आपस में कोई रिश्तेदार है? नहीं, वो एक ही गांव के रहने वाले हैं। बैतूल से सी न्यूज़ संवाददाता नित्यानंद राय की रिपोर्ट। मैनपुरी जनपद के किशनी कस्बे के निजी नर्सिंग होम में महिला ने एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया। डॉक्टरों की टीम ने महिला का सफलतापूर्वक प्रसव कराया। क्षेत्र में सूचना होते ही नवजात बच्चों को देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। दरअसल आपको बता दें कि किशनी के जय श्री राम हॉस्पिटल में रामनगर निवासी रमाकांति पत्नी अंकित कठेरिया को प्रसव पीड़ा होने पर परिजनों ने भर्ती कराया। सुबह करीब 11 बजे रमाकांति ने एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया। 3 बच्चों के जन्म से परिजनों में खुशी की लहर दौड़ गई। डॉक्टर अनुज यादव ने कुशलतापूर्वक महिला का प्रसव कराया, जिससे 2 बेटियां और 1 बेटे का जन्म हुआ। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल में एक साथ 3 बच्चों के जन्म लेने का ये तीसरा मामला है। महिला और बच्चे पूरी तरह स्वस्थ हैं। इस मौके पर डॉक्टर अनुज यादव के साथ डॉक्टर संजीव यादव और रमाकांति की सास ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं।
डॉक्टर साहब क्या नाम है आपका? संजीव यादव। ये जो आपके हॉस्पिटल में 3 बच्चे पैदा हुए हैं, ये महिला कहाँ की हैं और प्रसव कैसे हुआ? ये रामनगर की हैं, 3 और नॉर्मल डिलीवरी हुई है। जी, तो कितने बेटे हैं कितनी बेटियां हैं? 2 लड़की हैं और 1 बच्चा है। इस प्रकार के 12 केस और आज के आपके हॉस्पिटल में 3 बच्चे पैदा हो चुके हैं। कोई स्पेशल ऐसा केस यहीं क्यों आता कैसे जाता है? ये लोग सुन के आते हैं कि वहाँ अच्छा काम हो रहा है, नॉर्मल हो रहा है, यानी वो बच्चा ऑपरेशन की सलाह दी गई थी। अच्छा, पहले भी यहाँ पे जो केस हुए हैं वो सफलतापूर्वक हुए हैं, इस बार सफलतापूर्वक हुए हैं। सारे सफलतापूर्वक। तो ये लोग अल्ट्रासाउंड कराते हैं तब जानते हैं कि 3 बच्चे हैं, तब लेके आते हैं कि अल्ट्रासाउंड कराया तो ही पता चलता है इनको 3 बच्चे, तब उन्हें पता चलता है कहाँ हुआ कि अच्छा कार्य जैसे हॉस्पिटल में हो रहा है। कोई बच्चों की कोई समस्या तो नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम आपका? किस गाँव रहने वाली हैं आप? किस गांव की रहने वाली हैं आप? रामनगर में। ये जो 3 बच्चे पैदा हुए कौन है आपके? ये 3 बच्चे पैदा हुए कौन है आपके? नाती। जी जी, कितने बेटे कितनी बेटियां हैं? 2 लड़की 1 लड़का। तो बहू का नाम क्या है आपके? रामकांति। उसके पहले से भी बहू के बच्चे हैं? हाँ, 1 लड़की। तो आप लोग यहाँ पे ले गए हॉस्पिटल में, 3 बच्चे अल्ट्रासाउंड में पता लगे कि 3 बच्चे पेट में हैं, तो किसने बताया आपको यहाँ पे कराना है? पहले भी आ चुके। किसने बताया आपको? हाँ, डॉक्टर साहब ने बताया। मैनपुरी से सी न्यूज संवाददाता जाजिब उमर की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिले के औराई थाना क्षेत्र के प्रयागचक में बीती रात चोरों ने सुविधा संसार दुकान को अपना निशाना बनाया, जहां दुकान का शटर तोड़कर चोरों ने उसमें रखे लैपटॉप, प्रिंटर सहित संबंधित मशीन एवं गल्ले में रखे लगभग 50,000 रुपए नकद चोरी कर लिए। सुबह स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना दुकानदार को दी। पीड़ित दुकानदार राजू कुमार ने औराई थाने में लिखित आवेदन देकर शिकायत दर्ज करवाई है। औराई थाने की पुलिस घटनास्थल पर दलबल के साथ मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई है। क्या घटना घटी है? कल आज सुबह जब गए थे तो मेरा मतलब ताला तोड़ के पूरा लैपटॉप, प्रिंटर और ऑनलाइन संबंधित जितना भी सामान था सब चीज़ मतलब अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ली गई। अच्छा। उसमें और कैश भी लगभग 50,000 से ऊपर था, तो लगभग 2-2.5 लाख रुपए की संपत्ति चोरी कर ली गई। कहाँ पर दुकान है? मेरा कन्हैया चौक खेतलपुर में पड़ता है। कन्हैया चौक पर प्रयागचक के पास वहाँ पर दुकान था पिछले 6 महीने से। अच्छा, लगभग कितना का सामान चोरी हुआ है? लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए की सामान। अच्छा, चोर पकड़ा गया है कि नहीं? नहीं, अभी तक नहीं पकड़ा गया। किसी पर संदेह वगैरह है? अभी संदेह को तो नहीं बता सकते हैं। अच्छा, थाना में आवेदन वगैरह दिए हैं? हाँ, आवेदन दे दिए। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? राजू कुमार। कहाँ घर है? नया गाँव। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के करचना तहसील क्षेत्र के भराहा गांव में सहगल फाउंडेशन कृषि ज्योति परियोजना के तहत मोहित शुक्ल के द्वारा महिला किसानों के साथ गृह वाटिका प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें किचन गार्डन के विषय में महिला किसानों को जानकारी दी गई। साथ ही महिलाओं को 11 किस्म की गर्मी की सब्जियों की बीज भी वितरित किए गए। इस मौके पर संस्था के प्रतिनिधि मोहित शुक्ल के साथ मनोज कुमार सिंह एवं महिला किसान मौजूद रहीं। ये कौंधियारा और करछना ब्लॉक मिला करके 20 गांव में चलाया जा रहा है, जिसमें अभी तक 1050 महिलाओं के साथ में कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें सभी महिलाओं को प्रशिक्षण भी दिया जाता है हर महीने में। साथ में इनको बताया जाता है कि कैसे क्यारी बनाया जाए, कौन कौन सा इसमें तत्व डाला जाए जिससे इनको हरी सब्जियां मिलती रहें, गोबर की खाद कितना सड़ी होनी चाहिए, गोबर की खाद कैसे बनाया जाए, सारी चीज़ें इनको बताया। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। रायबरेली के डलमऊ में बच्चों के द्वारा साफ सफाई करने के मामले तो कई बार उजागर हुए, वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुए और विभाग द्वारा कार्रवाई भी की गई। लेकिन गुरुवार को एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें स्कूल के बच्चे स्कूली ड्रेस में बोरियों में भरकर ईंट ले जा रहे हैं। कई दर्जन बच्चे सुबह जब स्कूल पहुंचे तो पढ़ाई छोड़कर उन्हें काम में लगा दिया गया। वायरल वीडियो प्राथमिक विद्यालय में ही
खोल विकास खंड दीन शाह गौरा का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि विद्यालय परिसर से लगभग 100 मीटर की दूरी पर बने हुए पंचायत भवन से बच्चे बोरियों में भरकर ईंट विद्यालय ले जा रहे हैं। बच्चों से ईंट ढुलाई का कार्य गुरुवार सुबह 10 बजे से ही प्रारंभ कर दिया गया, जो दोपहर तक चलता रहा। इस दौरान विद्यालय में पढ़ाई का कार्य पूरी तरह से बंद रहा। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा परिषदीय विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को मॉडल स्कूलों की तर्ज पर बदलने की योजना बनाई जाती है। समय समय पर गुरुजनों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है कि तकनीकी और बौद्धिक ज्ञान बच्चों को दिया जाए, मगर लापरवाह शिक्षकों की कार्यशैली के चलते बच्चे विद्यालय में मजदूरी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता आलम कादरी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।